फिल्म की शुरुआत में हम समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर को देखते हैं और वहीं हम पैस्पर्ड नाम की एक मंकी को देखते हैं जो कि ग्रेट वर्ल्ड ट्रैवलर बनना चाहता था और आज वो पूरी दुनिया को केवल 80 डेज में ट्रैवल करके न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए टूर पर निकलने वाला था, जिस वजह से गांव के सारे रेजिडेंट्स उसे प्रोत्साहित करने आए थे। पर जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है जो उसके वर्ल्ड ट्रैवलिंग के सख्त खिलाफ थी, इसलिए वो उसे रोक देती हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये पैस्पर्ड का सपना होता है। पैस्पर्ड वॉन फ्रॉग नामी एक एक्सप्लोरर को अपना आइडल मानता था जिसने 90 डेज में पूरी दुनिया घूमी थी। तभी उसकी मॉम उसे जगाने आती है, इसलिए पैस्पर्ड अपने सभी चीजों को छुपा देता है। पर उसकी मॉम उसकी ट्रैवलिंग मैप बुक को देख लेती है और उसके सामने इमोशनल ड्रामा करते हुए उससे अपने ट्रैवलिंग के सपने को भूल जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। पैस्पर्ड जब अपने घर से बाहर आता है तो उससे हरमन और उसके साथी मिलते हैं जो उसे परेशान करने के लिए बेट लगाते हैं कि वो कितनी देर में पैस्पर्ड को रुला सकते हैं। पर तभी दूर उन्हें एक फ्रॉग नजर आता है जिसका नाम फिलियस होता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ सर्फिंग करते हुए उनके पास पहुंचता है, जिसके सर्फिंग स्किल्स को देखकर सभी बहुत इम्प्रेस होते हैं। पर वहां आते ही फिलियस बड़े शातिर तरीके से सभी के चीजों को चुरा लेता है, जिस कारण से उस शहर की एजेंट मिस फॉक्स को उस पर थोड़ा शक होता है। पर वहीं पैस्पर्ड को पता चलता है कि फिलियस एक वर्ल्ड ट्रैवलर है। ये सुनकर पैस्पर्ड उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे फिलियस के साथ वर्ल्ड ट्रैवलिंग करने का ये सबसे अच्छा मौका लगता है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है। पर फिलियस बहुत ही बिंदास होता है। तभी हरमन को पता चलता है कि पैस्पर्ड फिलियस के साथ मिलकर केवल 80 डेज में दुनिया घूमकर रिकॉर्ड बनाना चाहता है। इसे सुनकर वो अपने साथियों के साथ उसका मजाक बनाने लगता है और वो मिलकर पैस्पर्ड और फिलियस से इसके लिए शर्त लगाते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर फिलियस को लालच आने लगता है और वो इस शर्त के लिए हाँ कर देता है। पैस्पर्ड भी उसके साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर एजेंट फॉक्स को अभी भी फिलियस पर संदेह होता है। वहीं फिलियस पैस्पर्ड से उस रात उसके घर रुकने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान जाता है। पर वो उसे अपने ट्रैवलिंग होने की बात को उसकी मॉम से ना बताने को कहता है। पर फिलियस उसकी मॉम के सामने जाते ही सारी सच्चाई बता देता है, जिस कारण से उसकी मॉम फिलियस को घर से बाहर निकाल देती है और पैस्पर्ड को उसके कमरे में बंद कर देती है। इससे पैस्पर्ड बहुत दुखी होता है। पर रात को फिलियस उसके पास दोबारा आता है और उसे साथ में ले जाने की बात करता है, पर वो शिप के लिए उससे पैसे मांगता है, जिस पर पैस्पर्ड उसे अपनी पूरी सेविंग्स दे देता है। इसके बाद वो दोनों सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। पर उसी रात शहर के बैंक में चोरी हो जाती है, जिसके लिए एजेंट फिक्स को फिलियस पर शक होता है। वहीं अगली सुबह फिलियस पैस्पर्ड को धोखा देकर अकेले ही शिप से वहां से निकलने वाला होता है, पर किसी तरह पैस्पर्ड उस तक पहुंच जाता है और फिलियस को उसे धोखा देने के लिए बहुत गुस्सा करता है। पर फिलियस के मनाने पर वो शांत हो जाता है। पर तभी पैस्पर्ड की मॉम वहां पहुंच जाती हैं और उसे शिप से वापस आने को कहती हैं। तभी एजेंट फिक्स भी फिलियस की तलाश करते हुए वहां आ जाती हैं, पर फिलियस और पैस्पर्ड दोनों ही उनकी बात नहीं मानते और शिप पर बैठकर वहां से निकल जाती हैं। पर पैस्पर्ड की मॉम भी हार नहीं मानती और उन्हें पकड़ने के लिए एजेंट फॉक्स को कैनन के जरिए उनके पीछे भेजती हैं। शिप पर पहुंचकर एजेंट फिक्स उन्हें पकड़ने ही वाली होती हैं, पर शिप में हुए डिस्टरबेंस के कारण एजेंट फिक्स उनसे अलग हो जाती है और पैस्पर्ड और फिलियस पानी में आ गिरते हैं, जिससे पैस्पर्ड का बैकपैक पानी में डूब जाता है और वो किसी तरह फिलियस के सर्फ बोर्ड पर खुद को संभालते हैं। पर अब वो शिप उनसे बहुत दूर निकल चुकी थी। इसके बाद मजबूरी में उन्हें सर्फ बोर्ड के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ता है और इसी तरह उन्हें 17 दिन बीत जाते हैं और 18th डे में वो डेजर्ट में होते हैं, जहाँ गर्मी और प्यास के कारण उनकी हालत बहुत खराब होने लगती है। तभी उन्हें वहाँ एक कैक्टस नजर आता है और वो स्ट्रॉ की मदद से उससे पानी पीने लगते हैं। पर तभी उस डेजर्ट की स्कॉर्पियन गैंग वहां आ जाती हैं और वो बिना उनके परमिशन के उनके कैक्टस से पानी पीने के कारण उन पर हमला करने वाले होते हैं।
पर फिलियस उन्हें चकमा देते हुए पैसपर्ट को वहाँ से लेकर बच निकलता है। पर अनजाने में वो क्विकसैंड में आ चुके थे और वो उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। पर सही समय पर फिलियस अपने टंग का यूज करता है और वहाँ मौजूद एक जायंट स्केलेटन के जरिए वो उससे बाहर आ जाते हैं। पर इस सब में फिलियस का बोट उसी दलदल में चला जाता है। कुछ देर बाद ही एजेंट फिक्स उनका पीछा करते हुए डेजर्ट तक पहुंच जाती है और उसका भी सामना उन्हीं स्कॉर्पियन गैंग से होता है। पर एजेंट फिक्स बड़ी ही आसानी से उन सभी को सबक सिखा देती है और उनकी मोटरसाइकिल लेकर फिलियस और पैसपर्ट के पीछे निकल जाती है। वहीं डे 25 को फिलियस और पैसपर्ट ट्रैवल करते हुए एक शहर में पहुंचते हैं, जहां अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फिलियस एक फेक मुस्टैच लगा लेता है। पैसपर्ट उस शहर में पहुंचकर बहुत खुश होता है, पर एजेंट फिक्स भी उस शहर में पहुंच चुकी थी और वहां के एक रेजिडेंस से फिक्स को पता चलता है कि फिलियस इसी शहर में है। पर पकड़े जाने से पहले ही फिलियस पैसपर्ट के साथ वहां से निकल जाता है और बहुत मुश्किल के बाद फाइनली एक ट्रेन में चढ़ जाता है। पर वहां फिर से फिलियस का एनकाउंटर एजेंट फिक्स से होता है, जो उसे देखते ही हथकड़ी लगा देती है। फिलियस उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है। लेकिन जैसे ही पैसपर्ट को इसका पता चलता है तो वो फिलियस के बचाव के लिए सामने आता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से उसे हथकड़ी से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन से जंप लगा देते हैं और एजेंट फिक्स ट्रेन के साथ ही वहाँ से चली जाती है। वहीं नदी में फिलियस को एक बोतल मिलता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो पैसपर्ट के साथ सेल्फी लेकर उसे उसी बोतल में डाल देता है, जो काफी दिनों तक यूं ही पानी के बहाव के साथ बहते हुए एक दिन पैसपर्ट के शहर तक पहुंच जाता है, जो उसकी मॉम को मिल जाता है। उसे देखकर पैसपर्ट की मॉम को यकीन हो जाता है कि पैसपर्ट फिलियस के साथ बिल्कुल सेफ है। वहीं जंगल में ट्रैवल करते हुए फिलियस पैसपर्ट का मैप खा जाता है। ये बात जब पैसपर्ट को पता चलती है तो वो फिलियस पर बहुत गुस्सा करता है। इस पर फिलियस भी उसे पलटकर जवाब देता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उसी दौरान वो वहाँ से नीचे आ पहुँचते हैं, जहाँ वो एक स्नेल ट्राइब को देखते हैं, जो एक फीमेल फ्रॉग को अपने रिचुअल के अनुसार वोल्केनो में डालने के लिए ले जा रहे होते हैं। फिलियस में इस फ्रॉग को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। तभी फिलियस का हाथ फिसल जाता है और वो स्नेल ट्राइब के सामने आ गिरता है। वो स्नेल्स फिलियस को देखते ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उतने में पैसवर्ड भी नीचे आ गिरता है, जिस कारण से वो उस फीमेल फ्रॉग के साथ ही ढलान से नीचे जाने लगता है। इधर फिलियस ट्राइब के अटैक से बचते हुए भाग रहा होता है। तभी पैसपर्ट उसे बचाने के लिए आ जाता है, पर यहाँ भी एजेंट फिक्स उनका पीछा करते हुए पहुँच चुकी थी। आखिर में पैसपर्ट और फिलियस किसी तरह लावा के दूसरी ओर आ जाते हैं, जिस कारण फिक्स और ट्राइब उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो फीमेल फ्रॉग उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है और उन्हें बताती है कि मेरा नाम ओडा है और मैं अकीडा की प्रिंसेस हूँ। पैसपर्ट उसे बताता है कि हम 80 डेज में दुनिया घूमकर वैन फ्रॉग का रिकॉर्ड तोड़ने निकले हैं। इस पर वो उन्हें कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन बनाना आता है। इसके बाद वो उन्हें अकीडा चलने को कहती है, ताकि वो दोनों वहाँ से प्लेन की मदद से 80 डेज में दुनिया घूमने का अपना सपना पूरा कर सके। पैसपर्ट और फिलियस भी उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ अकीडा की ओर निकल जाते हैं, पर अभी भी एजेंट फिक्स उनके पीछे ही लगी होती है। रात में वो सभी एक केव में आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ फिलियस और अकीडा साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अगले दिन ट्रैवल करते हुए फाइनली 79th डे को अकीडा पहुँच जाते हैं, जहाँ ओडा उनके लिए प्लेन बनाने चली जाती है। पर तभी पैसपर्ट को वहाँ वैन फ्रॉग का म्यूजियम नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत फैसिनेट होता है और वो फिलियस से म्यूजियम के अंदर चलने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है।
म्यूजियम के अंदर जाने पर वो पहली बार वॉन फ्रॉग को अपने सामने देखता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पर यहाँ हमें पता चलता है कि वैन फ्रॉग असल में फिलियस का डैड ही है और फिलियस अपने डैड का ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो अपने डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उतने में फिक्स एक सीगल पर बैठकर वहाँ आ जाती है और फिलियस को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए पैसवर्ड भागते हुए औडा से मदद मांगने जाता है, जहाँ उसने फाइनली अपने प्लेन को बना लिया होता है। इसलिए वो प्लेन में बैठकर फिलियस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर एजेंट फिक्स रास्ते में फिलियस को रिवील करती है कि उस रात फ्रॉग का कॉस्ट्यूम पहनकर बैंक में चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी और जानबूझकर उसने फिलियस को इसमें फंसाने की कोशिश की। उतने में औडा प्लेन से वहां पहुंच जाती है और फिलियस को जंप लगाने को कहती है, पर फिलियस प्लेन की बजाय नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वैन फ्रॉग उसे बचाने के लिए नीचे जंप लगा देता है, पर सही समय पर औडा के कारण वो बच जाते हैं और फिक्स सीगल के साथ पानी में जा गिरती है। यहाँ फिलियस अपने डैड के उसके लिए जंप लगाने से बहुत खुश होता है और उनकी पिछली गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देता है। 18th डे यानी कि आखिरी दिन वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अपने शहर वापस लौटने वाले होते हैं, जिससे पैसवर्ड बहुत इमोशनल हो जाता है। पर जैसे ही वो शहर पहुंचने वाला होता है तभी एजेंट फिक्स दोबारा वहां आ जाती है, पर वो उनके प्लेन से टकरा जाती है, जिस वजह से सभी पानी में जा गिरते हैं। पर तभी वो पानी से बाहर आते हैं और सर्फिंग करते हुए शहर तक पहुंच जाते हैं। पैसवर्ड को वापस देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और सभी उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। पर फिर से एजेंट फॉक्स वहां आ जाती है और सभी को कहती है कि फिलियस ने ही शहर के बैंक में चोरी की थी, इसलिए वो एक क्रिमिनल है। पर गलती से इस बार वो खुद ही बता देती है कि चोरी करने वाले ने फ्रॉग का कॉस्ट्यूम पहना था और साथ ही वो अनजाने में चुराए गए पैसों का एक्चुअल लोकेशन भी बता देती है। इससे सभी को यकीन हो जाता है कि बैंक में चोरी करने वाली एजेंट फिक्स ही थी और सजा के तौर पर उसे समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाता है। आखिर में पैसवर्ड और फिलियस को शर्त के जीते हुए पैसे भी मिल जाते हैं और इसी खुशी में सभी शानदार सेलिब्रेशन करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।